जय हिंद। जीएस नेक्सस करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज के भाग में हम वेतन आयोग के बारे में जानेंगे। हाल ही में कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इस आयोग के 1 जनवरी 2026 तक लागू होने की उम्मीद है, जिससे लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। अब हम वेतन आयोग के बारे में जानते हैं। इसका गठन हर 10 साल में अपने कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा करने और उसमें बदलाव की सिफारिश करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त आयोग नागरिक और सैन्य कर्मियों सहित सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले बोनस, भत्ते और अन्य लाभों की समीक्षा करता है। 1947 में पहली बार स्थापित भारत सरकार ने अब तक 8 वेतन आयोगों का गठन किया है। वेतन आयोग सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार है। यह मुद्रास्फीति के संबंध में वेतन संरचना में बदलाव करता है। वेतन आयोग द्वारा लिए गए निर्णय का सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की कुल आय पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। पहला वेतन आयोग 1946 श्रीनिवास वरदाचारी की अध्यक्षता में स्वतंत्रता के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए एक संरचित वेतनमान बनाया गया। दूसरा वेतन आयोग 1957 जगन्नाथ दास की अध्यक्षता में समाजवादी सिद्धांतों के आधार पर उचित वेतन की अवधारणा पेश की गई। तीसरा वेतन आयोग 1970 जीडी खोसला के अध्यक्षता में वेतन असमानताओं को दूर किया गया और कई नए भत्ते पेश किए गए। चौथा वेतन आयोग 1983 RSG के भार्गव की अध्यक्षता में मुद्रास्फीति से संबंधित वेतन वृद्धि की सिफारिश की गई थी। पांचवा वेतन आयोग 1994 SRS गुप्ता की अध्यक्षता में वेतन संरचना को संशोधित किया गया और महंगाई भत्ता पेश किया गया। छठा वेतन आयोग 2006 BN श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में अन्य परिवर्तनों के साथ साथ पे बैंड प्रणाली की शुरुआत की गई। सातवां वेतन आयोग 2014 अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में इस आयोग ने पे मैट्रिक्स प्रणाली की शुरुआत की और पर्याप्त वेतन वृद्धि की सिफारिश की। आठवां वेतन आयोग, इसकी सिफारिश की अपेक्षित तिथि 1 जनवरी 2026 है। आज के लिए इतना ही। आगे इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जीएस नेक्सस के साथ जुड़े रहें।